मैंने कहा जा ऊपर लेट जा, इतने में अभी आऊँगी। मैं सर चली गई, 8:20 पे चली गई वहाँ फैक्ट्री अपने, और बच्चों को घर में कह के गई कि अपना रहना यहाँ, ऊपर भैया लेटे हैं। सर वो रहता था इसलिए मुझे उस पर विश्वास था। मुझे क्या पता कि एक गरीबी आदमी गरीब को खाने के लिए बैठा है। 70,000 रुपये थे, 3 अंगूठी और 2 मंगलसूत्र, कानों के झाले, इतने एक बैग में रखा था। इतना उसने निकाल के और चला गया था। पानीपत में जाटल रोड पर एक फैक्ट्री मालिक के घर पर उसके कर्मचारी ने ही चोरी कर ली। चोर यहां पर 6 साल की बच्ची के सामने ही चोरी करता रहा। बच्ची डरी सहमी बेड पर बैठी रही और चोर ने वारदात को अंजाम दे दिया। उसने घर में रखी पेटी के ताले तोड़कर 70,000 रुपए कैश और लाखों की कीमत के आभूषण चुरा लिए, जिसकी शिकायत मालिक ने पुलिस को दी है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर लिया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से चोर ने चोरी की है। पूरा सामान बिखरा हुआ है और पेटी का ताला तोड़कर ये चोरी की गई है। लेकिन जिस वक्त उसने चोरी की उस वक्त छोटी सी बच्ची वहीं पर बेड पर बैठी थी। बच्ची उसे लगातार देख रही थी कि किस तरह से वो चोरी कर रहा है, लेकिन उसे जरा भी डर नहीं लगा और चोरी कर वो वहां से फरार हो गया। हालांकि परिवार वालों ने बताया कि ये चोर उनका जानकार ही है। 4 महीने पहले वो उनके पास काम करके गया हुआ था, लेकिन अब फिर से वो यहाँ पर आया हुआ था और उसने कहा कि उसे 1 या 2 दिन यहीं पर उनके पास रहना है। जिसके बाद परिवार वालों ने सोचा कि क्यों ना इसे यहीं पर रहने दिया जाए। जब वो यहाँ पर रहने लगा तो परिवार वालों ने भरोसा किया और उस पर अब बच्चों को छोड़कर पति पत्नी अपने फैक्ट्री पर काम करने के लिए चले गए थे। लेकिन जब वो थोड़ी देर बाद वापस लौटे तो यहाँ पर घर का सारा सामान बिखरा हुआ था। 2 बच्चे बाहर खेल रहे थे, जबकि एक बेटी जो कि डरी सहमी थी वो बेड पर बैठी हुई थी। जब परिवार वालों ने उससे पूछा तो छोटी सी बच्ची ने सारी जानकारी दी कि गुड्डू नाम का जो व्यक्ति उनके घर पर था उसने ही ये चोरी की है। उसने छोटी सी बच्ची ने अपनी आंखों से ही इस पूरी चोरी को देखा था। एक बार हमने बच्ची से भी बातचीत करने की कोशिश की है। बच्ची ने बताया है कि किस तरह से चोरी की गई है। पहले बक्सा डाला था गुड्डू भैया ने, फिर मैंने अजाब सुन ली थी, फिर मैंने आँखें खोल लिया था। फिर जब मैं सो रही थी दोनों ना ऊपर खेल लेते, फिर नीचे चले गए थे। फिर बक्सा तोड़ा था ना लठिया से, तब मैंने अजाब सुन ली थी, फिर मैं आँखें खोल ली थी। फिर उसमें पैसे रखे थे, फिर निकाल लिया। पुराना औद्योगिक थाना पुलिस को दी शिकायत में महिला ने बताया कि वो भगत सिंह कॉलोनी गैस गोदाम वाली गली जाटल रोड की रहने वाली है। 24 मई की रात करीब 9 बजे उसके घर पर चोरी हो गई। चोर ने घर के खुले मेन गेट से भीतर घुसकर चोरी की है और वो यहां से लोहे की पेटी तोड़कर 70,000 रुपए कैश, 3 सोने की अंगूठी, सोने के 2 मंगलसूत्र, कानों की बालियां चुरा ले गया है। वहीं महिला के पति ने बताया कि उसका संजय चौक पर बैग की फैक्ट्री है और आरोपी नौकर निसार अहमद उर्फ गुड्डू निवासी जो कि बिहार का रहने वाला है, वो पहले भी 4 महीने यहाँ पर काम करके गया था। फिर से वो 2 दिन पहले ही यहाँ पर आया था। घटना के वक्त वो अपनी पत्नी के साथ काम पर था। उसके 3 बच्चे घर पर हैं, जिसमें से वारदात की रात को 2 बच्चे घर के बाहर खेल रहे थे, जबकि 6 साल की बेटी अनन्या घर पर ही थी, जिसने अपनी आंखों से चोरी होता देखा था। एक बार सुनिए पति पत्नी ने क्या कुछ बताया। उसका नाम निसार और गुड्डू था। सारे यहाँ उसको गुड्डू नाम से जानते हैं। मेरे पास 5-6 महीना पहले काम कर गया था। उसके बाद वो चला गया था। फिर आया 2-3 दिन पहले मेरे पास, बोला दीदी मुझे काम चाहिए। मैंने कहा कोई बात नहीं, काम तुझे हम देंगे, इस टाइम मेरे पास काम नहीं है। बोला कोई नहीं तो मैं यही 2-3 दिन रुक जाता हूँ। मैंने कहा नहीं तुझे रखूँगी नहीं, काम नहीं है तो तुझे क्या करूँगी रख के। उसे कमरा दिला दिया मैंने महावीर कॉलोनी में। फिर बोला कोई नहीं, 1 रात रह लेता हूँ फिर मैं चला जाऊँगा। मैंने कहा ठीक है। वो बोला दीदी मैं आराम करूँगा। मैंने कहा जा ऊपर लेट जा, इतने में अभी आऊँगी। मैं सर चली गई, 8:20 पे चली गई वहाँ फैक्ट्री अपने, और बच्चों को घर में कह के गई कि अपना रहना यहाँ, ऊपर भैया लेटे हैं। सर वो रहता था इसलिए मुझे उस पर विश्वास था। मुझे क्या पता कि एक गरीबी आदमी गरीब को खाने के लिए बैठा है। फिर मेरे बच्चे नीचे चले गए, लाइट चली गई, इतने में वो आया और मेरा बक्सा ताला तोड़ दिया। जितना सामान था सारा चोरी कर ले गया। सोने के वो सामान थे,
पैसे थे, मेरी छोटी गुड़िया देख रही थी। सर अगर सर ऐसा ही होगा तो हम कैसे एक दूसरे की मदद कर पाएंगे। हमने पुलिस में कंप्लेंट करी है, उनसे मेरी यही अपील है मेरा सामान और पैसा वापस किया जाए और इस तरह सर ना करे कोई भी एक दूसरे के साथ। अगर ऐसे होगा तो गरीब आदमी मारा जाएगा, किसी को कोई काम नहीं देगा, कोई नहीं रखेगा, भूखे को कोई रोटी भी नहीं देगा। सर इस तरह होगा अगर गरीब आदमी के साथ तो। क्योंकि लोग प्रदेश से जो आते शहर में कमाने के लिए आते हैं और वो इस तरह का काम प्रदेश करेंगे। से हमारे थी इतनी मेहनत से एक एक रुपये जोड़ा था, हमने अपना जैसा उसे भी समझा था, उसे रहने की जगह दी, खाने की रोटी दी कि चल कोई बात नहीं है। आज वो मेरे ही साथ सर ऐसा करके चला गया। उसका नाम गुड्डू था जी, निसार अहमद उर्फ गुड्डू। वो मेरे पास पहले 4-5 महीने काम कर गया था, तो उसने जब तो ठीक ठाक रहता था, फिर आज भी बीच में चला गया 2-3 महीने के लिए कहीं और काम कर रहा था। फिर वो आया अभी 2 दिन पहले, तो मेरे को बोला कि भैया मेरे को काम पे रख लो। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं फिर कहीं कमरा दिलवा देता हूँ। बोला भैया 2 दिन मेरे को यहाँ रहने दे दो, फिर बाद में कमरा। मैंने कहा चल कोई नहीं, दिक्कत है आपको तो मैं 2 दिन यहाँ पे रहने दूँगा। फिर मैंने 2 दिन के लिए यहाँ पे उसको रख लिया था। तो मैं चला गया फैक्ट्री, मेरी वाइफ भी फैक्ट्री चली गई, छोटे छोटे बच्चे घर में थे, बच्चे चले गए नीचे खेलने के लिए। एक लड़की हमारी यहाँ पे लेटी हुई थी, उसने मौके का फ़ायदा देखा, लाइट हल्की सी गई थोड़ी देर के लिए, तो वो नीचे उतर के आया। तो बच्ची हमारी यहाँ पे लेटी हुई थी, उसने क्या किया, पहले तो सारे में चाबी चूबी ढूंढी, उसको चाबी मिली नहीं। फिर ये हमारा संदूक का ये तोड़ा उसने, ये तोड़ा, फिर ये तोड़ा। इतने में हमारी बच्ची जग गई, तोड़ फोड़ की आवाज़ सुनी, लेकिन वो जग गई, कुछ बोली नहीं डर की वजह से। फिर जब इससे भी नहीं उसको हुआ कंट्रोल, तो फिर उसने चाबी ढूंढी, पूरे घर में चाबी ढूंढता रहा। हमारी इस पूजा वाली अलमारी में चाबी मिल गई उसको। चाबी खोल के उसने ये बैग में रखा था हमारा नगदाइश 70,000 रुपये थे, 3 अंगूठी और 2 मंगलसूत्र, कानों के झाले, इतने एक बैग में रखा था। इतना उसने निकाल के और चला गया था। तो पुलिस में शिकायत दे दी है? हाँ जी, पुलिस में शिकायत की है हमने, FIR हुई है। तो उसके साथ का और भी कोई रहता था यहाँ पर? नहीं, और कोई नहीं रहता था, अकेला ही रहता था। अकेला ही रहता था। कितने सालों से था आपके पास? वो मेरे पास 4-5 महीने पहले काम कर गया था, बीच में 2-3 महीने कहीं और काम कर रहा था, अभी 2-3 दिन पहले फिर आया था दोबारा हमारे पास। तो फिलहाल इस सारे मामले में पुलिस को शिकायत दी जा चुकी है। पुलिस फिलहाल इस चोरों की तलाश कर रही है। तो अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सूरज शर्मा के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।